हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 4। इससे पहले हमने आपको एक टॉपिक करवाया था महापुरुषों के समाधि स्थल, और उसके बाद हमने आपको उस पे एमसीक्यू कराया था जो 25 क्वेश्चन का सीरीज था। थर्ड में हमने आपको कराया है हरित क्रांति। तो उसमें हमने आपको बताया कि हरित क्रांति विश्व की तीसरी कृषि क्रांति थी। उससे पहले प्रथम विश्व की पहली कृषि क्रांति, विश्व की दूसरी कृषि क्रांति क्या थी, ब्रिटिश हरित क्रांति क्या थी, हमने इसके प्रीवियस वीडियोज में बातें की हैं। अगर आप इस टॉपिक से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप जाकर के प्रीवियस तीनों वीडियोज को देख ले, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1960 से 61, ऑप्शन नंबर बी है 1966 से 67, ऑप्शन नंबर सी है 1970 से 71, ऑप्शन नंबर डी है 1980 से 81। तो आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 के बीच में। और भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, विश्व में। और भारत में किनको माना जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। तो चलिए चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सैम पित्रोदा। तो बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। और अब देखिए यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग, इनको विश्व में माना जाता है, वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपको पता होगा श्वेत क्रांति के जनक थे। सैम पित्रोदा, पित्रोदा पी से पित्रोदा, पी से पीली क्रांति के जनक थे। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी विलियम गॉड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। इन्होंने क्या किया था? 1940 से 50 ईस्वी के बीच में मेक्सिको में गेहूं का उत्पादन बढ़ाया था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत जिन्होंने की थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति वर्ड्स जिन्होंने दिया था, इनका नाम था विलियम गॉड। क्या नाम था? विलियम गॉड। तो लॉग आएगा तो हरित क्रांति की शुरुआत, और गॉड आएगा तो हरित क्रांति शब्द। लॉग और गॉड में यही अंतर है, यानी नॉर्मन बोरलॉग आएगा तो हरित क्रांति शब्द का, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग आएगा तो विलियम गॉड। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन आप समझ रहे हैं भारत में हरित क्रांति के जनक है। अरुण कृष्णन, चलिए आप कमेंट कीजिए कि अरुण कृष्णन ये किस क्रांति के जनक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए हमारा चावल और बाजरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गेहूं और धान, ऑप्शन नंबर सी हमारा मक्का और ज्वार, ऑप्शन नंबर डी हमारा दलहन और तिलहन। तो देखिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो ये पड़ा था गेहूं और धान पे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ।
श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अंडा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा मांस उत्पादन। तो आपको पता होगा कि श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो व्हाइट क्या होता है? दूध। तो ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल चौधरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर डी आपका दुर्गेश पटेल। तो चलिए बताइए भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा मत्स्य मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा तेल उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आलू उत्पादन। तो आपने थ्योरी क्लास में देखा होगा, तो हमने आपको बताया था कि नीला क्या होता है? समुद्र का पानी। और समुद्र में क्या पाई जाती है? तो समुद्र में पाई जाती है मछली। यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा फल उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्वर्ण उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा शहद उत्पादन। तो पीली, तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि पी से पीली या पी से पित्रोदा, यानी पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। और आपको पता होगा कि तिलहन में दो चीज आता है, सरसों और सूरजमुखी, और दोनों क्या होता है? पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। भारत में सॉरी, भारत में पीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वयं पित्रोदा, ऑप्शन नंबर सी हमारा वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी हमारा हीरालाल चौधरी। तो अभी हमने आपको एक ट्रिक बताया है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। भारत में पी से पीली या पी से पित्रोदा, यानी कि पीली के जनक कौन होंगे? पित्रोदा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो देखिए रजत का मतलब होता है चांदी। अगर ऐसे भी आपको याद रखेंगे तो सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो सिल्वर का मतलब भी क्या होता है हमारा? चांदी होता है। और चांदी कैसा होता है? तो एकदम उजला होता है। तो अंडा और पोल्ट्री, अंडा भी क्या होता है? ऊपर उजला होता है, और मुर्गी जो फॉर्म में पाली जाती है अंडे के लिए, उसका भी क्या होता है? रंग उजला होता है। तो यानी रजत क्रांति का मतलब क्या हो गया? रजत मतलब आपको याद रखना है चांदी। और चांदी क्या होता है? एकदम उजला होता है। तो अंडा भी क्या होता है? उजला होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अंडा और पोल्ट्री उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्याज और झींगा मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा टमाटर उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सेब उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा मांस उत्पादन मात्र। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या है?
तो आपको हमने बताया था कि झींगा क्या होता है, गुलाबी रंग का दिखता है, ठीक है। नहीं तो आपको इतना नहीं याद करना है, तो झींगा गुलाबी, ठीक है, गु से गुलाबी, इसका ट्रिक बना लीजिए, गु से गुलाबी, गा, झींगा गुलाबी, ठीक है, झींगा गुलाबी, ऐसे गूगा आपका ट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। और प्याज आपको माइंड में रखना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। गुलाबी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विशाल तिवारी, ऑप्शन नंबर बी हमारा दुर्गेश पटेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर डी हमारा अरुण कृष्णन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका दो ट्रिक है, एक तो आप गुलाबी झींगा, तो उसी तरह गुलाबी गुलाबी और उसी तरह है दुर्गेश गु गे, देखिए गु गे, तो ऐसे नाम का पता लगा सकते हैं आप कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश, गु से गुलाबी शुरू होता है, इनके नाम में भी गे है दुर्गेश। तो यानी ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। स्वर्ण या सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बागवानी फल और शहद उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी आपका जूट उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी आपका सोना उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी आपका कपास उत्पादन। तो अभी हमने आपको बताया था कि सुनहरा मौसम होता है तो आदमी क्या बोलता है, बोलता है कि चलते हैं कहीं घूमने जहां खूब अच्छी हवा चल रही हो। तो हवा अच्छी कहाँ चलती है, तो कहाँ चलती है, बागवानी में। या सुनहरी से भी अगर आप याद करेंगे, स्वर्ण क्रांति से, सुनहरी से तो बागवानी आपको याद आ जाएगा, स्वर्ण से याद करेंगे तो शहद कैसे दिखता है, एकदम स्वर्ण की तरह दिखता है, पीला पीला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागवानी फल और शहद उत्पादन का संबंध किससे, स्वर्ण या सुनहरी क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लाल क्रांति रेड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा टमाटर और मांस उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा आलू उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेट्रोलियम उत्पादन। तो चलिए बताइए लाल क्रांति तो जानते हैं आप, लाल टमाटर लाल लाल, जो खाए हो जाए लाल लाल, और मांस भी क्या होता है, लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। लाल क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए हमने आपको इसमें क्या बताया था, ट्रिक बताया था, लाल और विशाल। देखिए कितना अच्छा ट्रिक हमने सेट किया है, लाल विशाल, क्या, लाल विशाल। तो लाल क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, विशाल तिवारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस, तो लाल क्रांति के जनक तो लाल विशाल, यानी लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कोयला उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेट्रोलियम और कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा काला सोना अफीम उत्पादन, काला सोना अफीम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा चमड़ा उत्पादन। तो बताइए काली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम और कच्चा तेल, कच्चा तेल तो एकदम काला रंग का दिखता है। आप जो पेट्रोल देखते हैं जो गाड़ी में डलाते हैं वो रिफाइंड होता है, जब कच्चा देखिएगा तो भी काला दिखेगा, ठीक है। तो काली क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम और कच्चा तेल से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है?
ऑप्शन नंबर ए हमारा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा कोको चमड़ा और गैर पारंपरिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बादाम उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सीमेंट उत्पादन। तो बताइए भूरी क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन का क्या संबंध है? तो भूरी हम बताए थे कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनका रंग क्या होता है? भूरा, और जानवरों से हमको क्या मिलता है? चमड़ा, दूध, मांस। तो इसमें देखिए एक टैग वर्ड है चमड़ा। तो आपको याद रखना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो कोको चमड़ा और गैर पारंपरिक उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धूसर या ग्रे क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सीमेंट उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऊन उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सड़क निर्माण। तो बताइए धूसर या ग्रे क्रांति का संबंध किससे होगा? तो आपको याद है ना कि धूसर का मतलब क्या होता है कि मिट्टी की जब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो कहा जाता है कि मिट्टी धूसर हो गई है, यानी कि इसके अंदर नमी की मात्रा कम हो गई है। जब नमी कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, यानी कि हम उसमें क्या डालेंगे? खाद डालेंगे। खाद डालेंगे तो क्या होगा? फिर उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तो धूसर या ग्रे क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? हमारा उर्वरक उत्पादन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गोल क्रांति राउंड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका अंडा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी आपका प्याज उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी आपका आलू उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी आपका टमाटर उत्पादन। तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडा उत्पादन? नहीं, गलत। अंडा का क्या होता था? रजत, रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। प्याज उत्पादन? नहीं, प्याज उत्पादन नहीं होगा क्योंकि ये किसमें है? पिंक में है, प्याज झींगा। ऑप्शन नंबर सी आलू उत्पादन, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका टमाटर उत्पादन, तो ये जानते हैं कि लाल क्रांति से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्वर्ण फाइबर क्रांति गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कपास उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा जूट उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऊन उत्पादन। तो बताइए स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध हमारा किससे है? तो आपको पता होगा स्वर्ण फाइबर किसको कहा जाता है? या फाइबर गोल्ड? तो ये कहा जाता है जूट को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। रजत फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? रजत फाइबर क्रांति यानी सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जूट उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा कपास उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा कृत्रिम रेशा। तो देखिए जब रजत फाइबर क्रांति पूछेगा तो कपास क्या होता है? उजला होता है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर का मतलब उजला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? रजत फाइबर क्रांति बोलते हैं। और स्वर्ण फाइबर क्रांति क्या होगा? तो जूट उत्पादन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बादामी क्रांति यानी कि बादामी रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मसाला उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बादाम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा तिलहन उत्पादन। तो बताइए बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध हमारा किससे है? तो बादामी क्रांति का हमारा संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अमृत क्रांति रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? अमृत क्रांति रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अमृत जल योजना,
ऑप्शन नंबर बी हमारा नदी जोड़ो परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर सी हमारा गन्ना उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा फल उत्पादन। तो देखिए इसका नाम अमृत है। तो अमृत क्या होता है? जिसको पीने के बाद आपके शरीर में एक जान आ जाए, ऊर्जा आ जाए। तो अमृत क्रांति का आपको याद रखना है। संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है। जल भी क्या है? हमारे लिए एक अमृत है। अगर जल अमृत नहीं रहता तो इसके बिना हम लोग मरते नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अमृत क्रांति क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। इंद्रधनुषीय क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी है कृषि और संबंधित क्षेत्रों का समग्र विकास, ऑप्शन नंबर सी है मौसम की जानकारी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सौर ऊर्जा विकास। तो आपको पता होगा कि संपूर्ण कृषि क्रांति या कृषि और संबंधित क्षेत्रों का समग्र विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इंद्रधनुषीय क्रांति। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल रासायनिक उर्वरक बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा समग्र कृषि विकास को टिकाऊ बनाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल पशुपालन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर होगा सदाबहार क्रांति का मतलब क्या है? समग्र कृषि विकास और टिकाऊ खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सदाबहार क्रांति के प्रणेता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी हमारा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी हमारा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सैम पित्रोदा। तो आपको याद रखना है कि जो कृषि से संबंधित जैसे धान गेहूं के जनक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो सदाबहार क्रांति का प्रणेता भी किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा उच्च प्रोटीन युक्त फसलों और कृषि उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल दाल उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हमारा मांस उत्पादन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन 28 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च प्रोटीन युक्त फसलों और कृषि उत्पादन में वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन क्रांति बोलते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आप समझ रहे हैं कि दूध उत्पादन से है। ये पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1965, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1970, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1980, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1991। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी 1970 में। कब की गई थी? 1970 में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1955,
ऑप्शन नंबर बी हमारा 1965, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1975, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1985। तो बताइए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1965 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी हमारा दूध उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हमारा मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेयजल पूर्ति। तो अभी आप ऑपरेशन फ्लड ऊपर देखे 1970 में शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य रूप से किससे संबंध था? तो दूध उत्पादन में वृद्धि से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर डी हमारा दुर्गेश पटेल। तो बताइए, भारत में नीली क्रांति, तो हम आपको एक ट्रिक बताए हैं जहां हमने आपको थ्योरी क्लास दिया है कि नीली करना निकाल लीजिए, देखिए किसके ऑप्शन में ना आ रहा है, तो कृष्णन में ना आ रहा है। तो नीली के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी। वर्गीज कुरियन आप समझ रहे हैं कि श्वेत क्रांति के जनक है, सैम पित्रोदा पीली क्रांति। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। हरित क्रांति के दौरान भारत में किस क्षेत्र को सबसे पहले इसका लाभ मिला? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिहार और झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हमारा पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन नंबर डी हमारा केरल और तमिलनाडु। तो बताइए कि हरित क्रांति के दौरान भारत में किस क्षेत्र को सबसे पहले इसका लाभ मिला? तो आपको भी पता होगा कि भारत में सबसे पहले किसको लाभ मिला था? तो ये 3 स्टेट को मिला था, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। कृषि क्षेत्र में HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है? मतलब HYV जो सीड्स हम लोग उपयोग करते थे उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाई एल्डिंग वेराइटी, उच्च उपज देने वाली किस्में, ऑप्शन नंबर बी हमारा हैवी यंग वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा हाईली येलो वेराइटीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइब्रिड एल्डिंग वेजिटेबल्स। तो आपको पता है HYV का मतलब क्या था? हाई एल्डिंग वेराइटी यानी उच्च उपज देने वाली किस्में। ठीक है, इनका उपयोग हरित क्रांति के समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति उर्वरक उत्पादन से जुड़ी है? तो उर्वरक हम कब बताए थे, उर्वरक हम लोग कब डालते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा धूसर ग्रे क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है हमारा काली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा लाल क्रांति। ठीक है, तो भूरी क्रांति का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि किसी जानवर का क्या होता है, रंग भूरा होता है, तो चमड़ा उत्पादन में ये भूरी क्रांति आती है। धूसर, आपको पता है कि धूसर की स्थिति कब होती है? जब जमीन के अंदर से नमी खत्म हो जाती है, यानी मिट्टी में जो जल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, तो धूसर हो जाती है। उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? उर्वरक। तो धूसर क्रांति का संबंध हमारा किससे हो जाएगा बाबू? उर्वरक उत्पादन किससे जुड़ी है? तो धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा सुनहरी क्रांति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा?
अभी बताए थे कि किसी किसी जानवर का रंग क्या होता है, भूरा। मतलब बाल क्या होता है, भूरा। तो भूरी क्रांति किससे हो जाएगी, चमड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मूक क्रांति का संबंध किससे है, मूक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाजों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बागवानी। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो मूक क्रांति का संबंध हमारा किससे है, तो मोटे अनाजों के उत्पादन से है। तो मुंह से मूक और मुंह से मोटे, मूक मोटे अनाजों के उत्पादन से है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत किस क्रांति को बढ़ावा मिला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुनहरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा हरित क्रांति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुनहरी क्रांति। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। भारत में ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण संचालित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा 4। आपको पता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड कब लाया गया, 1970 में। एनडीडीबी कब लाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो 1965 के अंदर। तो चलिए बताइए ऑपरेशन फ्लड जो ऑपरेशन चला ये कितने फेज में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था 3 फेज में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। विश्व में दूध उत्पादन में वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा पहला, ऑप्शन नंबर सी हमारा तीसरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा चौथा। तो देखिए पहले भारत क्या था, दूसरे स्थान पे आता था ब्राजील के बाद, लेकिन अभी ब्राजील को भारत बीट करके किस पोजीशन पे आ गया है, तो ये आ गया है पहले पोजीशन पे। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में वर्तमान भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आनंद गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हमारा करनाल हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हमारा लुधियाना पंजाब। तो बताइए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये भारत के हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1950 से 60, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1966 से 72, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1975 से 1980, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1985 से 1990 के बीच में। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो 1966-67 में। तो यानी कि पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा 1966 से 72, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा पीली क्रांति। तो बताइए, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रजत क्रांति अंडा था तो ये गलत हो जाएगा, पीली क्रांति तिलहन था तो ये भी गलत हो जाएगा,
नीली क्रांति हमारा क्या था? मछली उत्पादन, नीला समुद्र होता है, यानी कि एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण क्रांति को क्या कहा जाता है? बागवानी क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी हमारा नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सोमपाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा शरद पवार। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब थे। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। भारत में दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल गेहूं उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हमारा पूर्वी भारत में चावल और कुल खाद्यान्न, ऑप्शन नंबर सी हमारा रासायनिक उर्वरक पूरी तरह बंद करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल पशुपालन बढ़ाना। तो देखिए, भारत में दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास पे था? तो ये था पूर्वी भारत में चावल और कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा लाल क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा रजत क्रांति। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, एक तो हम ऑप्शन से बना लेंगे, अगर नहीं याद है तो। नीली क्रांति नीला समुद्र यानी गलत, लाल क्रांति यानी टमाटर लाल, ऑप्शन गलत, रजत क्रांति, रजत का मतलब सिल्वर यानी अंडा, ये भी गलत। तो एक ऑप्शन बच के आपका क्या? गुलाबी क्रांति। अगर आपको ऐसे झींगा गुलाबी, तो गा गुलाबी याद रहेगा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं ट्रिक से। अगर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना? ऑप्शन को छांट करके बना लेना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। शहद उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुनहरी गोल्डन क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा लाल क्रांति। तो शहद उत्पादन, तो शहद से शहद आपको याद होगा कि ये गोल्डन कलर का होता है, हम आपको बताए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुनहरी या गोल्डन क्रांति। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। आलू के उत्पादन में भारी वृद्धि किस क्रांति के कारण हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गोल क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा लाल क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा धूसर क्रांति। तो आलू के उत्पादन में भारी वृद्धि किस क्रांति के कारण हुई? तो आलू होता है गोल, यानी कि इस क्रांति का नाम हो जाएगा गोल क्रांति। 48 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हमारा केरल, ऑप्शन नंबर सी हमारा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हमारा महाराष्ट्र। तो बताइए, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वर्गीज कुरियन साहब का जन्म हुआ था कहां पे? ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, भारत के सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य में हुआ था। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था। चलिए चलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी एक कृषि औद्योगिक विकास से जुड़ी क्रांति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा श्वेत क्रांति,
ऑप्शन नंबर सी हमारा अंतरिक्ष क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा नीली क्रांति। तो अभी तक आप जितना भी क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, लेकिन कहीं भी आपने अंतरिक्ष क्रांति नहीं पढ़ा। तो इसीलिए औद्योगिक विकास या कृषि से जुड़ी क्रांति कौन सी नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष क्रांति। तो आज यही हमारे सेशन का द एंड होता है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से इस वीडियोज को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्टैटिक जीके के इसके पहले 3 जो वीडियोज पड़े हैं उनको देखें और इस पे लगातार स्टैटिक जीके के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी थ्योरी क्लासेज और थ्योरी क्लासेज के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आते रहेंगे और आपको यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, एनिमेशन वगैरह के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।